नमस्कार दोस्तों। मिशन आर्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर कला का जो पेपर लगा था अभी। ये कला का जो पेपर लगा था अभी कब लगा था? ये पेपर लगा था 18 अगस्त 2024 को। इस पेपर की आंसर की भी आ चुकी है और आंसर की आने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पेपर को हल करने वाले हैं। मैं आपको रैपिड रिवीजन करवाने वाला हूँ, यानी फटाफट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। हमारी जो डिटेल क्लासेज है वो अलग से आएगी, उनकी जो क्लास है वो अलग से हमें चलाते हैं, एक साथ नहीं चलाते। और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी करने चाहते हो तो आप हमारा ये जो लक्ष्य बैच है इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर आपको भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य के जो आपको है वीडियो लेक्चर मिलेंगे। और ओनली आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो लक्ष्य बैच 2.0। और आप राजस्थान के विद्यार्थी हो या फिर पूरे भारत के कहीं के भी विद्यार्थी हो, आपको ओवरऑल कंप्लीट तैयारी करनी है तो इस अर्जुन बैच में आ जाइए, क्योंकि ये विशेष रूप से राजस्थान के स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है। करते हैं स्टार्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो मिशन आर्ट के ये जो ऑफिशियल नंबर चल रहे हैं, और यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ आपको, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इन पे आप कभी भी कॉल करके सूचना ले सकते हो या कोई भी जानकारी है जो ले सकते हो। बात करते हैं प्रश्नों की। सर्वप्रथम पोथी चित्र मिलते हैं। सर्वप्रथम पोथी चित्रों की बात करें तो पोथी चित्र है ये जैन शैली में देखने को मिलते हैं। चित्र सूत्र का उल्लेख पाया जाता है। चित्र सूत्र के उल्लेख की बात करें, चित्र सूत्र के उल्लेख की बात करें तो चित्र सूत्र का उल्लेख है ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाया जाता है। सबको पता है, खंड नंबर 3 अध्याय नंबर 35 से लेकर 43 तक कुल 9 अध्यायों में चित्र सूत्र में जो शिल्प का जो कला का वर्णन है जो किया गया है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। सही सुमेलित युग्म के बारे में आपको बताना है। सबसे पहले बात करते हैं भीमबेटका। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है, ये गलत है। अजंता की गुफाओं में जातक कथा भित्ति चित्र है जो आपको चित्रित किए हुए मिलेंगे, ये बात एकदम से सही है। पहाड़ी शैली में बात करें तो पहाड़ी शैली में भित्ति चित्रण का है जो नहीं हुआ है। और किशनगढ़ शैली की बात करें तो इसमें ये बनी ठनी जो राधा हम कहते हैं, बनी ठनी का चित्रण है जो हुआ है। तो 2 और 4 यानी 2 और 4 आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत नहीं आती है? मध्यकालीन यूरोपीय कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती है वो तो आपको पता है, बाइजेंटाइन, रोमनेस्क और गोथिक। इसके साथ प्रारंभिक ईसाई कला आती है, तो ये बाइजेंटाइन, रोमनेस्क और गोथिक तो किसकी हो गई? मध्यकालीन यूरोपीय कला की हो गई। और ये जो रोकोको कला है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। वसली किससे संबंधित है? वसली की बात करते हैं तो वसली क्या है? वसली एक लघु चित्रण की शैली है। क्या है? लघु चित्रण शैली है। आगे चलते हैं। सन 1839 ईस्वी में द प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? यानी पुस्तक की बात करें, द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी एंड कंट्रास्ट ऑफ कलर पुस्तक है, ये किसकी है? ये है M.E. सेवरुल की। आप यहां पर देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा M.E. सेवरुल। आगे चले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आप विशेष रूप से इन शब्दों पे गौर हमेशा किया करो कि यहाँ पर ये पेपर में असत्य पूछ रहा है या सत्य पूछ रहा है। विद्यार्थी कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि ये पूछता तो असत्य है और वो जब पढ़ता है तो वो सत्य आंसर होता है, जो सही लिखी हुई थे उस बात को टिक लगा के आ जाता है और वो आंसर गलत हो जाता है। ये पूछ रहा है कौन सा कथन है इसमें वो असत्य है, यानी गलत कथन बताने हैं, तो आपको सत्य कथन पढ़ने हैं। एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था, बिल्कुल सही है। एथेंस यूनानी कला और संस्कृति का मुख्य केंद्र था, ये बात सही है। फिर देखते हैं, शैली के आधार पर यूनानी कला को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, बिल्कुल विभाजित किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि इन 4 भागों में विभाजित किया जाता है तो आप मिशन आर्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर संपूर्ण पाश्चात्य कला का एक अलग से कोर्स चलता है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको डिटेल में यह कला से मिल जाएगी। फिर बात करते हैं, ये कथन भी इनका क्या है? सही है, ऊपर वाला भी सही है। मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता है।
मणिकुट्टम चित्रों की बात करें, ये यूनानी कला की विशेषता नहीं है। मणिकुट्टम चित्र है, ये कौन सी कला की विशेषता है? ये है बाइजेंटाइन। कौन सी? बाइजेंटाइन कला। ये बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता है। तो ये स्टेटमेंट इनका क्या है? असत्य है, ये असत्य स्टेटमेंट है। तो सही आंसर तो क्या होगा? सही आंसर तो यही होगा। और इस क्वेश्चन का तो, जबकि सही स्टेटमेंट कौन सा है वो आगे वाला भी मैं बता देता हूं। यूनानी मूर्ति कला का विकास मुख्यतः आर्केइक काल से आरंभ होता है, ये बात भी सही है। यानी स्टेटमेंट एक, ए, बी और डी क्या है? स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इस आंसर का जो उत्तर है वो नहीं हो सकते। ये उत्तर होगा वो जो क्या होगा? असत्य होगा। और इसमें असत्य बात यह है, मणिकुट्टम चित्र यूनानी कला की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनी थी? प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल की बात करें तो यह बनी थी सन 1662 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर वही बात, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कथन असत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, यही पूछ रहा है। यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। गलत कथन बताना है आपको। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में है, सबको पता है। वास्तु की दृष्टि से गुफा संख्या 1 सर्वाधिक उत्कृष्ट अजंता गुफा है। यानी बनावट के आधार पर बात करें तो अजंता की गुफा संख्या 1 है जो अजंता की सर्वश्रेष्ठ गुफाओं में मानी जाती है। गुफा संख्या 1 में निर्मित चित्र बोधिसत्व पद्मपाणि सर्वसम्मति से भारतीय कला का अति उत्तम उदाहरण माना जाता है। सर्वसम्मति से, बिना किसी विवाद के उत्तम उदाहरण इसको माना जाता है। गुफा संख्या 1 में चित्र बना है बोधिसत्व पद्मपाणि का, उसको। फिर बात करते हैं अजंता की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। नहीं, ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी डी वाला होगा। रस दीप्ति के लेखक हैं। रस दीप्ति के लेखक की बात कर तो रस दीप्ति है, इसके लेखक कौन है? आनंद वर्धन है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहां क्या पूछ रहा है? यहां सही पूछ रहा है, तो अब आपको सही बताना है। सही कथन क्या है? कथन फर्स्ट की बात करें, लियोनार्डो द विंची को उच्च पुनरुत्थान काल का प्रथम चित्रकार माना जाता है। यह बात एकदम से सही है। लियोनार्डो विंची हाई रेनेसा यानी जो उच्च पुनर्जागरण काल है उसका प्रथम चित्रकार माना जाता है। कथन इनका सही है। सेकंड कथन क्या है? लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतया नई दृष्टि प्रदान की थी। लियोनार्डो ने अपने चित्रों में पूर्णतया नई दृष्टि प्रदान की थी, ये बात भी इनकी सही है। तो कथन कथन 1 और 2 दोनों के दोनों क्या रहेंगे? आपके सही रहेंगे। सर्वथा भिन्न चुनिए। भिन्न का मतलब होता है अलग। आप इन क्वेश्चनों को तोड़ के पढ़िए। भिन्न का मतलब होता है अलग। इनमें से क्या अलग है? अलग क्या है? ये कला के तत्व दिए गए हैं, आप देखिए, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। तो ये क्या है? फिर इसके अलावा बात करें तो रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग हिति चित्र षडंकम। तो रूप की बात करें, भाव की बात करें, वर्ण की बात करें, ये तो अलग चीज है। इसमें इसने पूछा क्या है? इन सब से अलग क्या है? इन सब से अलग है चित्रकार। इन सब का प्रयोग कौन करता है चित्र में? इन सब का चित्र में प्रयोग करता है चित्रकार। तो इनमें अलग क्या है? अलग है चित्रकार। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है? आपको मिलान करना है। प्रमाण का मतलब होता है माप, अनुपात, है ना? अनुपात किस में आता है? प्रमाण में आता है। लावण्य योजना से क्या होता है? चित्र बहुत सुंदर हो जाते हैं, चित्र की सुंदरता है जो बढ़ जाती है। सादृश्य का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता। और वर्णिका भंग का मतलब होता है रंग योजना, रंग की योजना का प्रयोग करना। तो आप देखोगे प्रमाण का मतलब अनुपात, यानी अनुपात का मतलब प्रमाण हो गया। लावण्य योजना का मतलब सुंदरता हो गया। और सादृश्य का मतलब समानता हो गया। और वर्णिका भंग है, इसका प्रयोग होता है रंग योजना में, यानी वर्णिका का प्रयोग है जो रंग योजना में होता है। तो आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा ए में 4, बी में 1, सी में 2 और डी में 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलें आगे। बाइजेंटाइन कला मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? बाइजेंटाइन कला की बात करें तो ये बाइजेंटाइन कला है, ये ईसाई धर्म से संबंधित है। जब हम ईसाई धर्म के बारे में बात करते हैं या ईसाई कला के बारे में बात करते हैं,
ईसाई कला के बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें कौन सी 4 शैलियां पढ़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं? सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं प्रारंभिक ईसाई कला। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्रारंभिक ईसाई कला हम इस प्रकार से, जैसे ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, इसी प्रकार से हम हमारी डिटेल क्लासों में क्वेश्चन करवाते हैं। ईसाई कला, ईसाई कला में हम सबसे पहले प्रारंभिक ईसाई कला का अध्ययन करते हैं। इसमें जो दूसरी कला आती है, इसमें जो दूसरी कला आती है वो कौन सी आती है? वो आती है इसके अंदर प्रारंभिक ईसाई कला। इसके बाद आती है अपनी बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन कला। फिर आती है रोमनेस्क कला, फिर आती है कौन सी? रोमनेस्क कला। और इसके बाद जो चौथी कला आती है वो आती है गोथिक कला। कौन सी आती है? गोथिक कला या गोथिक शैली। तो 1, 2, 3 और 4 ईसाई कला के अंदर हमें मुख्य रूप से 4 शैलियों का अध्ययन करते हैं। प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनेस्क कला और गोथिक कला यानी गोथिक शैली के बारे में। जैसे क्वेश्चन मैंने ये पढ़ा है, ऐसे के ऐसे क्वेश्चन हम हमारी डिटेल्स क्लासों में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया या अपना साथी कोई तैयारी करना चाहता है तो उनको आप लेकर के आइए, क्योंकि मिशन आर्ट कभी भी अपनी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता है। मिथिला में एक सप्ताह के लिए शादी के समय दीवार पर क्या उकेरा जाता है? मिथिला में बात करते हैं। मिथिला में शादी के समय 1 सप्ताह तक जो दीवार है उसके ऊपर क्या उकेरा जाता है? तो वहां उकेरा जाता है क्या? कोहबर। सेको फ्रेस्को के लिए दीवार की सतह तैयार करने की स्टिक प्रक्रिया क्या है? फ्रेस्को सेको यानी भित्ति चित्रण की 2 तकनीक है, फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को सेको क्या है, फ्रेस्को ब्यूनो क्या है, वो हम डिटेल में भी बताते रहते हैं। कई बार मैंने क्वेश्चंस में ये चीजें बताई भी हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी सही प्रक्रिया बताना है आपको। क्या इनकी सही प्रक्रिया क्या बतानी है? फ्रेस्को सेको के लिए दीवार की सतह हमें तैयार करनी है, तो उसकी सटीक प्रक्रिया, सही प्रक्रिया क्या हम उपयोग में लेंगे? सबसे पहले पत्थर की दीवार होगी, फिर क्रैश कोट लगाएंगे, फिर मोटे चूने की पत्थर, और इसके बाद मोटी शुद्ध चूने की परत उसके ऊपर क्या करेंगे? लगाएंगे। तो जो सही क्रम होगा वो ये होगा: पत्थर की दीवार, क्रैश कोट, मोटी चूने की परत और इसके बाद मोटी शुद्ध चूने की परत। चलें आगे। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इनको सुमेलित करना है। इधर क्या देखिए, इधर लोक कलाएं हैं, इधर इनके स्थान दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? मिलाना है। बात करते हैं एपन की। एपन है कहाँ का? उत्तराखंड का, उत्तराखंड के। ठीक है, तो आप देख लीजिए ए में 4 देखोगे आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। तो ये इसका होगा सही आंसर, जबकि मैं आपको क्रॉस चेकिंग में दिखा देता हूं आंसर सही है या गलत है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एरिपन की बात करें, ये कहाँ की? ये बिहार की है। कोलम की बात करते हैं तो कोलम है कहाँ का? मद्रास। और वर्ली की बात करें तो वर्ली है महाराष्ट्र की। सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है? वर्ली का पूछा जाता है। तो आप जब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस को हल करो ना, उस टाइम आप देखा करो, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट देखो वर्ली कहाँ की है? महाराष्ट्र की। अब आप देखिए डी के अंदर आपको 3 नंबर कहाँ मिल रहा है? डी के अंदर 3 देखोगे आपको यहाँ और यहाँ 2 ही ऑप्शन में मिल रहे हैं। इसका मतलब आपका आंसर 50% तो सही हो चुका है। अब आप अलग चीजों को देख लीजिए। कोलम है, आप देख लीजिए मद्रास में, आप देखोगे सी में 2, आपको केवल और केवल सी में 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इनमें से कोई ऐसी 2 कलाएं जो आपको कंप्लीट आती हो, 100% सही आती हो, उनको क्या कीजिए? आप मिलाइए और उसके बाद आप क्या कीजिए? आंसर दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया एपन कहाँ की है? उत्तराखंड की। एरिपन कहाँ की? बिहार की। कोलम कहाँ की है? मद्रास की। और वर्ली कहाँ की है? यह है महाराष्ट्र की। अब चलते हैं आगे। काव्यालंकार के रचयिता है। काव्यालंकार की बात करें तो काव्यालंकार जो ग्रंथ है इसके रचयिता है आचार्य भामह है। अपने शरीर पर चित्र बनाने की कला को क्या कहा जाता है? अपने शरीर के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसको कहा जाता है गोदना। क्या कहा जाता है उसको? गोदना। जैसे शरीर के ऊपर आदिवासी जो कुछ कलाएं होती है, कुछ और भी कलाएं होती है जो अपने शरीर के ऊपर क्या करते हैं? गोद करके चित्रकार, जैसे टैटू वगैरह बनाए रखते हैं। तो वो कला कौन सी है? वो गोदना लोक कला के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को सुमेलित करें, आपको सही बताना है। पैराफिन का प्रयोग बात करें तो इनका प्रयोग होता है बाटिक कला में। तो आप देखोगे ए के अंदर 4, ए के अंदर 4 आपको यहां मिलेगा और ए के अंदर 4 आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में भी।
फिर आप देखोगे पायस का प्रयोग करें तो पायस का प्रयोग होता है किसमें, टेम्परा में। तो आप देखिए बी के अंदर आपको 3 यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत, ये तो आंसर नहीं होगा। कार्विंग की बात करते हैं, कार्विंग की बात करते हैं, कार्विंग की बात करते हैं। कार्विंग है किसके अंदर, ये वैक्स मूर्ति नहीं, इसको कट कर देता हूं, मूर्ति है सीधी, ठीक है। कार्विंग का प्रयोग होता है किसमें, मूर्ति में। और आला प्राइमा का जो प्रयोग होता है ये होता है किसमें, तेल चित्रण में। किसमें होता है, तेल चित्रण में। तो आप देखोगे सी में 1 और डी में 2, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही आंसर इसका होने वाला है। आगे चले, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहां पर फिर लोक कला है और इधर दिए गए हैं इनके सतह है, या यूं कहें तो इनके धरातल। बात करते हैं फुलकारी। फुलकारी कहाँ की हुई, फुलकारी है पंजाब की, ठीक है। तो ये किस पे बनाई जाती है, ये कपड़ों पर बनाई जाती है, कपड़ों पर एक कढ़ाई कला है फुलकारी। तो आप देखिए ए के अंदर आपको मिलेगा 2, एक के अंदर आपको 2 यहां पर भी मिल रहा है और यहां पर भी मिल रहा है। कुछ इस प्रकार से इन आंसरों को अलग लिख लीजिए। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन पढ़ा है गोदना, गोदना किस पे होता है, शरीर पे, शरीर पे ये बनाए जाते हैं गोदना। तो आप देख लीजिए बी में 3, बी में 3 आप देखोगे यहां मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, ये कट। इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ली की बात करें, मैंने आपको बताया था वर्ली कहाँ की है, वर्ली महाराष्ट्र की है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका। वर्ली किस राज्य की कला, तो वर्ली कहाँ की है, वर्ली है महाराष्ट्र की। और ये बनाई कहाँ जाती है, ये दीवार पर बनाई जाती है। तो आप देखोगे सी में 4। और कोलम की बात करें तो ये किस पे है, ये भूमि की सतह पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 है वो ए है, वो बिल्कुल इसका क्या रहेगा, सही रहेगा। ये हमारे लक्ष्य बैच हैं जो डीएसएसबी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो एकदम से परफेक्ट हैं, परफेक्ट है बिल्कुल, है ना। आप वीडियो लेक्चर के साथ टेस्ट सीरीज दोनों ज्वाइन करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच में आ जाइए। आपको ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप लक्ष्य बैच 2.0 में। और ओवरऑल या फिर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो मैं आपको एक ही बैच रिकमेंड करूंगा, वो है आपका अर्जुन बैच, जहां पर आपको चित्रकला से संबंधित स्कूल व्याख्याता की तैयारी की जाती है। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक, लगातार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं, आनंद वर्धन का द्वारा ये सिद्धांत है जो दिया गया था। फुलकारी क्या है, अभी मैंने आपको बताया था फुलकारी क्या है, फुलकारी पंजाब की कला है। फुलकारी क्या है, पंजाब की कला, कपड़े के ऊपर क्या की जाती है, कढ़ाई की जाती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये इधर दिए गए हैं मंदिर या मंदिरों के स्थान, और इधर दिए गए हैं जो प्रॉपर, ये इधर तो मंदिर दिए गए हैं और इधर मंदिरों के स्थान दिए गए हैं। कैलाश नाथ मंदिर की बात करें तो कहां पर है, कांचीपुरम में। ए में देख लीजिए आप 4। आप पहले क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को पहले आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि जल्दी आंसर निकले। ए में 4 और ए में 4। फिर आप देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर के, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो आप देख लीजिए बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट यहां नहीं मिल रहा है, बी में फर्स्ट है यहां, तो उत्तर क्या होगा अपना बी वाला होगा। कंदरिया महादेव मंदिर है जो कहां पर है, खजुराहो में है। और देलवाड़ा के ये जो मंदिर है जो माउंट आबू सिरोही में है, यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में है। तो आप देखोगे आपको डी में 3 यहां मिल रहा है। आगे चले, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या करना है, आपको मिलाना है। यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कला, इनमें आप देखिए इनमें से क्या चीज है जो यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक काल में बनी, क्या है, ये लास्को की गुफाएं। क्या है, लास्को की गुफाओं का संबंध है प्राग ऐतिहासिक काल, यानी यूरोप की प्राग ऐतिहासिक काल से इनका संबंध रहा है। तो आप देखिए ए में आप देखोगे 3, ए में 3 आपको यहां मिल रहा है, केवल और केवल 1 नंबर में ही मिल रहा है। जो सही उत्तर तो ये होगा, क्रॉस चेकिंग में आपको करवा देता हूं। पिरामिड है जो कौन सी कला में बने हुए हैं, ये मिस्र की कला में पिरामिड बने हुए हैं। ग्रीक कला में बात करें तो ग्रीक कला में डिस्को बॉल्स जो स्कल्पचर है, यानी जो खिलाड़ियों के वगैरह जो मूर्तियां वगैरह बनाई गई थी, तो वह कहाँ बनाई गई थी, ग्रीक कला यानी यूनान में बनाई गई थी। इसलिए इसका संबंध है किससे, यूनान से या ग्रीक कला से। मणिकुट्टम के लिए बाइजेंटाइन कला है जो प्रसिद्ध है, आप देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया लास्को गुफा का संबंध यूरोपीय प्राग ऐतिहासिक कला से, पिरामिडों का संबंध है जो मिस्र की कला से है, और डिस्को बॉल्स जो स्कल्पचर है उनका संबंध ग्रीक कला से, और मणिकुट्टम के लिए बाइजेंटाइन कला है जो प्रसिद्ध है। इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। नीचे दो कथनों को अभिकथन ए
और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण है आर। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे कूट दिए गए हैं ये चार, इन चार कूट में से क्या है आपको सही कूट का क्या करना है, चयन करना है। वर्ली पेंटिंग्स मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों के रूप में की जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वर्ली पेंटिंग किस में आती है, लोक कला में आती है, और लोक कला है वो मोस्टली ज्यामितीय आकारों में की जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, तो ये इनका अभिकथन तो क्या है, एकदम से सही है। दूसरे बात करते हैं कारण। कारण ये कि यह मुख्य रूप से एक धार्मिक पेंटिंग है, ये बात एकदम से सही है, जो प्राकृतिक विषयों पर आधारित होती है, ये बात भी इनकी सही है। लेकिन ऊपर वाली बात को नीचे वाली जो इनका कारण है वो व्याख्या सही नहीं कर पाता है, क्योंकि वर्ली पेंटिंग मुख्य रूप से दीवार पर ज्यामितीय आकारों में की जाती है, ज्यामितीय आकारों में की जाती है, मतलब इनका धार्मिक पेंटिंग से ऐसे कोई संबंध नहीं कि धार्मिक पेंटिंग्स होने के कारण ही वो ज्यामितीय में की जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। इस वजह से स्टेटमेंट तो इनके दोनों सही है, जबकि ऊपर वाली बात है उसकी व्याख्या सही नहीं कर पाते कि ये ज्यामितीय आकारों में की जाती है। क्या इसलिए की जाती है कि भाई ये धार्मिक है इसलिए ज्यामितीय में की जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये व्याख्या है जो सही नहीं कर पाता है। व्याख्या क्या है, ये सही नहीं करता है। कथन ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, परंतु आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे चले, इनमें कौन चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं है? तो यहां पर फिर आप देखोगे, या फिर बच्चे गलती करके आ जाते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर देखे, नंदलाल बोस दिखा, अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य है कौन, नंदलाल बोस, आंसर लगा के आ जाते हैं। फिर घर आकर के देखते हैं कि यार इसने तो क्या पूछ लिया, इसने तो ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था। तो इसमें आप देखोगे नंदलाल बोस इसके शिष्य थे, असित कुमार हलदार थे, शैलेंद्रनाथ डे थे, कौन नहीं थे इनमें, अमृता शेरगिल है जो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नहीं थे। ठीक है, ये अलग कलाकार है। निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का आयाम नहीं है? बड़े क्वेश्चन पूछे इन्होंने, बड़े क्वेश्चन पूछे, रंगों का आयाम नहीं है। क्या? रंगत, मान और सघनता रंगों के आयाम है। विबग्योर नहीं है, ये क्या है, प्रकाशीय रंगों का क्रम है। विबग्योर क्या है, प्रकाशीय रंगों का क्रम है। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में से कौन महान मूर्तिकार भी था? इनमें आपको बताना है कौन सा कलाकार है जो महान मूर्तिकार था। तो महान मूर्तिकार कौन थे? माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो से बड़े इनमें से कौन सा मूर्तिकार होगा? आप देख सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थानी चित्रों से संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब इसमें आप देखोगे, आप कंफ्यूज होने को तो आप कितने ही हो जाओगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखा करो, क्योंकि यहां पर जो आंसर विभाग मानेगा वो ऑप्शन का ही मानेगा। ये एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। विद्यार्थी फिर बाद में कहते हैं इसको डिलीट करेंगे, क्यों करेंगे डिलीट भाई, क्या कारण है डिलीट करने का? क्योंकि ये पूछ रहा है कि हमने आपको ऑप्शन दिया है ना, इनमें से आप सही आंसर चुन के दो हमें। तो सबसे पहले आप देखिए, निहाल चंद किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये बात है सही है। तो जिस ऑप्शन में 1 नंबर दिया हुआ है वो तो एकदम क्या है, सही होगा। तो 1 नंबर यहां पर भी है और यहां पर भी है, जबकि यहां पर तो है ही नहीं, 2 नंबर और 4 नंबर में। अब आप देख लीजिए, यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, राजा संसार चंद किशनगढ़ के थे क्या? किशनगढ़ के तो राजा सावंत सिंह थे, इसलिए ये स्टेटमेंट इनका एकदम से गलत है। तो जहां 4 नंबर ऑप्शन है उन ऑप्शन को ही हटा दो। फिर बात करते हैं, पंडित सेन जयपुर शैली के कलाकार थे, हटाओ इनको, कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। हम मानते हैं कि मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, क्या इन्होंने 1 नंबर गलत थोड़ी है, 1 नंबर गलत नहीं है, 1 नंबर तो एकदम से क्या है, सही है। निहाल चंद तो एकदम से सही है, इसलिए मनोहर वाला अगर ये दे देता केवल 1 और 2 तो आप दोनों कर देते, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। अब तर्क ये कहेंगे कि तो इन्होंने केवल 2 भी तो दे रखा है। हाँ, केवल 2 भी दे रखा है, लेकिन मनोहर है ये मुगल शैली का भी है, इसलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये आंसर आपका क्या होगा, गलत होगा। इसका सही आंसर केवल और केवल 1 नंबर ही होगा। क्यों? क्योंकि निहाल चंद कोई दूसरा कलाकार नहीं था जिन्होंने अन्य शैली में कार्य किया हो। इसलिए आप पहले ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को हटाइए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होता है। आगे चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन है जो क्या है इसमें असत्य है? कौन से कथन है जो असत्य कथन इसमें बताने हैं? तो सबसे पहले हमें पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि सत्य कथन को छांट लो। जय मंगला कामसूत्र की टीका है, बिल्कुल सही है।
तो सत्य कथन को तो आपको लेना ही नहीं है, तो जिस ऑप्शन में एक दिया हुआ है उसको हटाओ, एक यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये दो आंसर तो सीधे सीधे कट हो गए। फिर बात करते हैं चित्र लक्षण नगनजीत की रचना है, ये बात भी एकदम से सही है। तो जिस ऑप्शन में 3 नंबर दे रखा है उसको हटाओ, 3 नंबर यहाँ से हटा दो और 3 नंबर यहाँ से हटा दो, ये लो हट गया, आंसर ऑटोमेटिक निकल गया, आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर और 4 नंबर दिए गए हैं, वो ऑप्शन गलत है। मत्स्य पुराण के 9 अध्यायों में कला की चर्चा नहीं, बिल्कुल कहीं पर भी ऐसा वर्णन हमें आज तक नहीं मिला है, यह कट गलत है। भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या 33 बताई थी, 43 नहीं बताई थी, ये भी गलत है। 2 नंबर और 4 नंबर इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आप कुछ अपना दिमाग इस तरीके से लगाइए पेपर के अंदर, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से जो सही निकले। मिशन 8 से जुड़ने का आपको सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि हम आपको तैयार करके भेजते हैं कि आपको कुछ इस प्रकार से पेपर है जो अटेम्प्ट करने हैं। एपन किस प्रकार की कला है, एपन की बात करते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका, ये क्या है, एक प्रकार की लोक कला है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है, इन कथनों में से सही कथन आपको बताना है, ठीक है, सही कथन आपको क्या करना है, बताना है। ऑयल पेंट बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं, ऑयल पेंटिंग है जो बाइंडिंग एजेंटों से बनाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, जो पानी में घुलनशील होते हैं। भाई ऑयल पेंटिंग, आपको तेल और पानी का संबंध होता ही नहीं है, तो जहां तेल और पानी एक साथ ये बात करे, एक साथ बात करे, तो वो बात हमेशा क्या होगी, गलत होगी, इसको हटाओ आप, गलत है। ऑयल पेंट को सूखने में काफी समय लगता है, ऑयल पेंट को सूखने में समय तो लगता है, ये बात इसकी सही है। तो आपको बताना है क्या, सही कथन। सही और गलत कथन आप जरूर क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, ये सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो ये क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, तो केवल और केवल कथन जो 2 नंबर है वो क्या है, सही है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। महाभारत की बात करते हैं, इनमें सबसे प्राचीन क्या है, महाभारत, यह है 600 BC के। तो आप देख लीजिए, ए में आप देखोगे आपको मिलेगा, ए में देखोगे तो आपको मिलेगा, इधर इनके आगे नंबर लगा लो, 1 2 और 3 4, ठीक है। आप देखिए महाभारत 1 में 3, 1 में 3 देखो, 600 BC महाभारत का संबंध है 600 BC से, तो ए में देखोगे आप 3 आपको यहां मिल रहा है। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, केवल और केवल आपको ये सोचना है। फिर अगर ये पता नहीं तो आपको नाट्य शास्त्र का तो पता है, नाट्य शास्त्र कब का है, प्रथम शताब्दी का है, तो इसका देख लो, डी में देख लो आप फर्स्ट, डी में फर्स्ट देखोगे, डी में फर्स्ट भी आपको केवल एक जगह एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, इसका मतलब आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ये जो सही आंसर है वो यही होगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो ये कब के हैं, ये 300 BC की, और बात करते हैं अष्टाध्यायी का तो ये कब का है, 500 BC का है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वो बिल्कुल से क्या करेक्ट है, जो अपने पहले ऑप्शन से ही निकल गया था। पटचित्र कहां से संबंधित है, पटचित्र की बात करें तो ये पटचित्र कहां से है, ये उड़ीसा के पटचित्र हैं जो प्रसिद्ध हैं, या उनका संबंध है। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर यानी उस्ताद मंसूर किस शैली से संबंधित है। जब मुगल शैली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस्ताद मंसूर के बारे में तो हम बिल्कुल पढ़ते हैं, तो ये कौन सी शैली के हैं, ये है मुगल शैली के। जोगीमारा गुफा पुरानी सरगुजा रियासत है जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ है। कहाँ पर है ये, राज्य की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ है। रंगों को अधिक मिलाने से काव्य खत्म, यानी रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है ये बताना है आपको। आप रंगों को ज्यादा मिलाओगे तो रंग की तान है जो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नीचे 2 कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। बात करते हैं अभिकथन ए की। परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र दीवार पर चावल के लेप एवं वानस्पतिक रंगों से बनाई जाती है, जिसका आधार गोबर व मिट्टी का होता है, ठीक है, होता था। तो ये कथन इसका सही है या गलत है, आप देखो। परंपरागत रूप से मधुबनी चित्र है, मधुबनी चित्र है जो दीवार पर चावल के लेप एवं वानस्पतिक रंगों से बनाई जाती थी, ये बात एकदम से सही है। और उसका आधार जो नीचे दीवार है, उस दीवार के ऊपर क्या,
गोबर में मिट्टी लगी होती थी। तो ये इनका कथन है जो एकदम से क्या है, सही है। ये कथन इनका बिल्कुल सही है। पहला कथन इनका क्या रहेगा, एकदम से सही रहेगा। आप सोचिए जब आप मधुबनी कला पढ़ते हो तो उसमें किसका प्रयोग होता है, चावल के लेप व वनस्पतिक रंगों का, और उसका जो आधार है वो गोबर और मिट्टी से बनाया जाता है। तो यही तो ये पूछ रहा है आपसे। फिर देखो कारण देखते हैं। कारण, मधुबनी चित्रों में त्रिआयामी प्रभाव कहां से आएगा। त्रिआयामी प्रभाव मूर्तिकला में आता है, चित्रकला में इसमें ये जो मधुबनी पेंटिंग है इसमें किसी भी प्रकार का त्रिआयामी प्रभाव, और इसके अलावा साथ साथ बात करें तो छाया प्रकाश का जो प्रयोग है वो बिल्कुल से नहीं होता था, अब भी नहीं होता है। तो आप ये कथन इसका क्या कर दो, गलत कर दो। तो क्या है इसमें, ए तो सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। आगे चलो, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। आप देखिए आलंबन और उद्दीपन क्या है, आलंबन और उद्दीपन विभाव है। आलंबन दिया हुआ है, आलंबन और उद्दीपन विभाव है, लगातार पढ़ते हैं आलंबन उद्दीपन विभाव है। तो आप देखिए ए में 4, ए में 4 देखोगे आपको ए में 4 आपको यहां मिलेगा और यहां पर मिलेगा। फिर आप देखोगे रस मीमांसा किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की है, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। तो आप देखिए बी में 3 आपको देखोगे यहां नहीं मिल रहा ना, ये गलत बचा। क्या ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। 2 देखने की आवश्यकता नहीं, अगर देखो तो आप देख लो। औचित्य सिद्धांत किसका, आचार्य क्षेमेंद्र का है, और काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है। तो आप देख लीजिए डी में आपको मिलेगा 2, बिल्कुल से सही। तो आलंबन और उद्दीपन क्या है, विभाव है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का, औचित्य सिद्धांत किसका है, क्षेमेंद्र का है, और काव्य प्रकाश की बात करते तो ये किसका है, मम्मट का है। इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल जैसा देर का है वैसे एकदम आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, 2 नीचे वक्तव्य दिए गए हैं या 2 वाक्य दिए गए हैं। एक को कथन फर्स्ट है एवं दूसरे को कथन सेकंड यानी 2 कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से उत्तर चुनिए। नीचे दिए गए कूट की मदद से आपको क्या करना है, उत्तर बताना है। कथन 1 की बात करते हैं। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है, बिल्कुल एकदम से ये बात है जो सही है। क्रोमा रंग की तीव्रता का माप है, ये एकदम से सही है। मूल रंग या मान को बदले बिना क्रोमा को बदला जा सकता है। मूल रंग या मान को बदले बिना हम क्रोमा को बदल सकते हैं, ये बात भी इसकी क्या है, सही है। तो कथन ए और कथन 2, ए यानी 1 और 2 दोनों इसके क्या रहेंगे, सही रहेंगे। ये हमारी विजुअल आर्ट नेट की टेस्ट सीरीज है। जो नेट की विद्यार्थी तैयारी करने वाले हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए। बहुत शानदार शानदार इसमें टेस्ट है जो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर वही बात क्या पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लगातार सत्य सत्य पूछता हुआ बीच में एक क्वेश्चन असत्य का पूछेगा, विद्यार्थी गलत करके आएंगे। प्राचीन मिस्र की कला मूलतः अंत्येष्टि कला है। बात तो सही है, ये बात तो सही है, लेकिन ये क्या कह रहा है, हमें तो उत्तर देना है वो जो कथन इसमें गलत है। ये कथन इसका, कथन तो इसका बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो असत्य कथन का आंसर बताना है। पिरामिड को पिरामिड को विज्ञान एवं गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है। ये बात भी इसकी सही है। पिरामिड को विज्ञान एवं गणित की उत्कृष्ट उपलब्धि यानी बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है, ये बात भी इसका सही है। कथन तो इनका ये भी सही है। मिस्र की कला मुख्य रूप से मर्त फरोह की समाधियों से प्राप्त होती है। फरोह कौन थे, वहां के राजा थे। तो मिस्र की कला मुख्य रूप से मर्त फरोहों की समाधियों से प्राप्त होती है, ये बात भी सही है। गलत बात कौन सी है, बच गई वो गलत है। जब 3 स्टेटमेंट सही आ गए, ज्यादा क्या सोचना, पढ़ लो। मिस्र के राजा पिरामिडों में निवास करते थे, नहीं करते थे। मरने के बाद उनकी जो मम्मियां होती थी, उसकी बॉडी थी, उनको वहां रखा जाता था। मिस्र के पिरामिडों में सामान थे उनके राजाओं के, वो सामान रखे जाते थे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो इसका सही उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र क्या था। कंपनी शैली के मुख्य केंद्र की बात करें, कंपनी शैली को पटना शैली भी कहा जाता था। इसके पीछे कारण यही तो था, क्योंकि कंपनी शैली है, इसका मुख्य केंद्र पटना था, इसलिए इसे पटना शैली भी कहा जाता था।
नेफरतीति की मूर्ति किस कला से संबंधित है? नेफरतीति की बात करें तो ये इसकी मूर्ति है जो मिस्र की कला से संबंधित है। वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। वात्स्यायन के कामसूत्र में जो कलाओं की संख्या है वो कितनी है? 64। कितनी बताएगी? 64 बताई गई है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से सही उत्तर आपको देना है। सही उत्तर क्या करना है? देना है। अब देखो कथन ए, भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ। भावना का अर्थ है भावनाएं या निहित अर्थ। बात तो सही है, कथन तो इसका सही है। कारण आर, कारण आर क्या है? वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। बिल्कुल, वैन गॉग की पेंटिंग पोटैटो ईटर्स मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को व्यक्त करती है। भावनाओं का अर्थ क्या बता रहा है? भावना का अर्थ है भावना या निहित अर्थ, यानी इसका सही अर्थ क्या है? और इसमें क्या है? इसकी पेंटिंग है पोटैटो ईटर्स, जो मजदूरों का वास्तविक दुख था, उनका दुख था, वो वैन गॉग का भी दुख क्या है? प्रकट करता है, या वैन गॉग का दुख है, या वैन गॉग ने अपना दुख है जो अपनी पेंटिंग पोटैटो ईटर्स, जिसमें मजदूरों के दुख के माध्यम से संपूर्ण भावनाओं को उन्होंने क्या किया है? व्यक्त किया है। तो कथन ए तो सही है, कथन आर भी सही है, लेकिन इनका कारण भी ये क्या है? आर है, जो बिल्कुल सही है। तो आप देखोगे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, सही स्पष्टीकरण भी है। चलो आगे। विश्व प्रसिद्ध पिएटा मूर्ति शिल्प किस चित्रकार का है? पिएटा मूर्ति शिल्प आता है लगातार एग्जाम्स में, माइकल एंजेलो का है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की मदद से आपको क्या करना है? सही उत्तर बताना है। कथन ए की बात करते हैं। तेल में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्ट रंग तैयार किए जाते हैं और फिर छड़ियों किसकी? स्टिक को ढाला जाता है। तेल रंग में रंग द्रव्य मिलाकर ऑयल पेस्टल रंग तैयार किए जाते हैं और फिर उसे छड़ियों या स्टिक को क्या किया जाता है? ढाला जाता है। ये कारण इसका क्या है? एकदम से सही है। कथन तो क्या है? इसका सही है। कारण की बात करते हैं। इन ऑयल पेस्टल चित्रों को एक फिक्सेटिव स्प्रे से स्प्रे की भी आवश्यकता होती है। भाई ऑयल कलर को फिक्सेटिव की आवश्यकता नहीं होती है। फिक्सेटिव की आवश्यकता होती है किसको? जो सूखे कलर होते हैं, जो पेस्टल कलर होते हैं, उनको स्थायी करने के लिए। तो इनका जो कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ए तो क्या है? सही है, परंतु आर इसका क्या रहेगा? गलत रहेगा। चित्र में धरातल के कितने आयाम होते हैं? चित्र में धरातल की बात करें, चित्र में कितने आयाम होते हैं? 2 होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। मूर्तिकला में क्या होते हैं? 3 होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या फिर आप गहराई मान लो। और अगला प्रश्न है अपना, पुनरुत्थानकालीन किस यूरोपीय चित्रकार को परिप्रेक्ष्य का जनक कहा जाता है? पुनरुत्थान काल की बात करें तो परिप्रेक्ष्य का जनक किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है पाउलो उचेलो को। किसको कहा जाता है? पाउलो उचेलो को कहा जाता है। ठीक है। अब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, डीएसएसबी की तैयारी करते हो तो लक्ष्य बैच आपके लिए बहुत बेहतरीन है, सूटेबल है। और आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो अर्जुन बैच ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान के अलावा भी विद्यार्थी है जो अर्जुन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को आप शेयर करना। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट में बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाना, क्योंकि मिशन आर्ट आपके लिए है, हमेशा से आगे इसी प्रकार से आपकी हेल्प करने वाली है। ऑल इंडिया जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर आप मिशन आर्ट है जो आपको यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाली है। मिलते हैं अपनी नई क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और पेपर के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।